वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में न्यूजीलैंड और भारत की टीमें मध्य मुकाबले। कीवीज की टॉस जीतकर बैटिंग जारी है। भारतीय स्पिनर्स के सामने टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। 84 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। राचिन रविंद्रा, सेंथिस विल यंग 15 रन बनाकर आउट हुए। केन विलियमसन 11 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने। फास्ट बॉलर मैट हेनरी इंजरी के बायस फाइनल नहीं खेल रहे। नेथन स्मिथ को टीम में शामिल किया गया। भारतीय टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। कामरान अकमल और बासित अली चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के लिए पुरुमीद। कामरान अकमल ने कहा, टूर्नामेंट की 2 बेहतरीन टीमें फाइनल में खेल रही हैं। बासित अली बोले, दोनों टीमों में ऑन फॉर्म खिलाड़ी मौजूद हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर कहा, ऑस्ट्रेलिया में जीते तो खुशी हुई, लेकिन ये लोग अपने फैसलों में सुधार नहीं लाते। टीमें फाइनल खेल रही है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्पिनर अगेन डोमिनेट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। 270-80 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो विराट ने भी रन्स करे हुए, विलियमसन ने भी, गिल ने रन्स करे शुरू के 2 मैचों में, रविंद्रा ने यहाँ से रन्स करे हुए। अब यंग ने वहाँ से रन नहीं करे, यहाँ से रोहित शर्मा ने नहीं करे। अगर आप, मुझे लगता है बराबर ये जो भी सेट हो जाए इधर दुबई में, उसकी जीत है। हम आयरलैंड से हारे, बांग्लादेश से हारे, अमेरिका से हारे, और उसके बाद जब हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, थोड़ी सी खुशी है। लेकिन ये लोग उसके बाद सुधरते ही नहीं। सिलेक्शन देखें आप, माशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी की एक स्पिनर, उनको पता है कि हम लोग जीतेंगे उसी सूरत जब तक हम डोमेस्टिक में कंपटीशन नहीं लाएंगे, मेरिट नहीं लाएंगे। वो सारी चीजें की है। राहुल द्रविड़ जैसा बंदा जूनियर लेवल पे आया, उसने बच्चे तैयार करके दिए। आज उसने वो लड़कों ने टीम संभाली हुई है। कोई सुपरस्टार बने हुए हैं। आप देख लें डोमेस्टिक कौन चला रहा है, कोई अली बे नहीं पता क्रिकेट का। ऐसे बंदे जब बोर्ड में आएंगे तो फिर क्रिकेट का हाल यही होगा। आगे बढ़ेंगे। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ आलमी मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। भारतीय और अमरीकी अखबारों में मुनज़्ज़म मुहिम के तहत एक जैसी खबरें लगने लगी। AIY न्यूज़ ने हकाइक जानने के लिए गवादर एयरपोर्ट का दौरा किया तो झूठ का पर्दा चाक हो गया। हमें मिल गया है बोर्डिंग पास कराची से गवादर की फ्लाइट का। मेरे लिए तो बड़ी खुशाइंद बात है। फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेशनल है। एक ही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है बार बार, एक ही तर्ज की हेडलाइंस लग रही हैं। इंटरनेशनल फेक न्यूज़ है। पाक चीन दोस्ती का बड़ा निशान। गवादर एयरपोर्ट की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान के दुश्मन परेशान। Pakistan has a brand spanking new airport, so there is just one problem. It's got no planes and no passengers. आलमी मीडिया में पूरी प्लानिंग के साथ प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर दी। भारतीय और अमेरिकी खबर एजेंसियों ने हेडलाइंस तब्दील की, ना स्क्रिप्ट एडिट करने की जहमत उठाई। एक ही खबर लगाकर मक्खी पर मक्खी बिठाई। No planes and no passengers. एसोसिएटेड प्रेस ने 24 फरवरी को नो पैसेंजर्स, नो प्लेन्स, नो बेनिफिट्स की सुर्खी के साथ रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि चीन के ताउन से बनने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट खाली पड़ा है। त्यारे हैं ना मुसाफिर ना ही सहूलतें। ये जाहिर किया गया कि पाक चीन सीपैक मंसूबे का अहम तरीन प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। खबर छपने के चंद मिनट बाद ही भारतीय अखबारों ने खबर को बिल्कुल वैसे ही उठाया जैसे वो छपी थी। एक नुक्ता भी तब्दील न हुआ। न सिर्फ भारतीय बल्कि अमेरिकी और यूरोपीय वेबसाइट पर एसोसिएटेड प्रेस की खबर कॉपी पेस्ट होना शुरू हो गई। With no flights, no jobs and no hope. लेकिन जब AIY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन अपनी टीम के साथ इन दावों की तस्दीक के लिए गवादर पहुंचे तो हकायक इन झूठी खबरों के बरक्स निकले। हमें मिल गया है बोर्डिंग पास कराची से गवादर की फ्लाइट का, और मेरे लिए तो बड़ी खुशाइंद बात है। फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेशनल है। 7 मार्च है, सुबह के 5:12 हो रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो ये एक ही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है बार बार, एक ही तर्ज की हेडलाइंस लग रही हैं। तो आप देखिए इंटरनेशनल फेक न्यूज़ है जो हमने एक्सपोज की है। ये बड़ा ही खुशगवार तजुर्बा है। हम यहाँ गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं। बड़ी प्यारी खूबसूरत सी बिल्डिंग। अब यही फ्लाइट जो है यहाँ से मस्कत जाएगी, फिर मस्कत से ज़ाहिर पैसेंजर वक्त। तो एक ही फ्लाइट ने हमें 2 डाउट्स क्लियर कर दिए। एक तो ये कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह गवादर, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से जा भी रही हैं, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो लैंड भी कर रही हैं। प्रोपेगेंडा के मुताबिक जिस एयरपोर्ट को वीरान होना चाहिए था, वहाँ सुबह सवेरे ही मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बहुत नीट, बहुत क्लीन, बहुत शानदार। मैं ज़ाहिर ट्रैवल करते रहता हूँ दुनिया भर में, लेकिन ये किसी भी अच्छे एयरपोर्ट से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और मुझे अभी बताया गया कि ये साउथ एशिया का रकबे के एतबार से सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। नो फ्लाइट्स, नो पैसेंजर्स पाकिस्तान लिखकर गवादर एयरपोर्ट के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया। आप कहाँ के लिए जा रहे हैं?
मस्कत के लिए जा रहे हैं। अभी तो बहुत सहूलत है इधर। एयरपोर्ट कैसा रह रहा है? मस्कत के एयरपोर्ट भी आपने देखे होंगे, मुझे तो बड़ा बहुत खूबसूरत है खूबसूरत है ना। 1.5 महीना हुआ है इसको ऑपरेशनलाइज हुए एंड वी हैव द फ्लाइट्स ऑन राइज। इनिशियली 3 डोमेस्टिक थे और 1 इंटरनेशनल था। ग्रेजुअली अब जो है ना हमारे पास 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं पर वीक। एयरवाई न्यूज की टीम ने एयरपोर्ट पर जो सहूलतें देखी वो अंधे झूठ का पर्दा चाक करने के लिए काफी थी। ये VIP लाउंज है, डोमेस्टिक में ये है और क्या बात है, जिंदाबाद वाह। ये कौन सी एयरलाइन आ सकती हैं, क्या फैसिलिटीज हम उनको दे सकते हैं? डिफरेंट एयरलाइंस हैव शोन देयर इंटरेस्ट। okay. ऑफ कोर्स एक ट्रांजिट हब के तौर पे इसको ऑप्ट करना अब चाहेंगे। रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी का भी बता रहे थे। रिफ्यूलिंग फैसिलिटी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है रिसेंटली। MSPSO is giving refueling facilities. तज्जियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऐसे एयरपोर्ट्स न सिर्फ तिजारती राहदारियों बल्कि इलाकाई स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए भी अहम है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मकसद मुनफरिद नहीं, खुद भारत का करनौल एयरपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया का वेलकम एयरपोर्ट, सऊदी अरब का बहरा अहमर एयरपोर्ट समेत कई दीगर हवाई अड्डे इन्हीं स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए तामीर किए गए हैं। अपनी खबर की तस्दीक के लिए खुद को मोतबर कहलवाने वाले इन आलमी सहाफती इदारों ने गवादर तक आने की जहमत भी नहीं की, या फिर उन्होंने वही खबर छापी जिसकी उन्हें कीमत मिली। एक ही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है बार बार, एक ही तरह की हेडलाइंस लग रही हैं, इंटरनेशनल फेक न्यूज़। सदर मुमलिकत कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत के खिताब से नए पार्लिमानी साल का आगाज होगा। आसिफ अली जरदारी 8वीं बार खिताब करने वाले पहले सदर होंगे। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत अपने खिताब में हुकूमती पॉलिसियों और मुस्तकबिल के मनसूबों का जायज़ा पेश करेंगे। खिताब में खारजा उमूर, सियासत, मुल्क की मईशत, अवामी फलाह के मुख्तलिफ पहलू और अवामी फलाह व बहबूद से मुतालिक बाज़ तजावीज़ भी शामिल होंगी। सदर मुमलिकत की खिताब में अवामी फलाह, पार्लियामेंट में कानून साजी की बेहतरी के लिए तजावीज़ शामिल हैं। सदर के खिताब पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस होगी। स्टेट बैंक कल मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी का ऐलान किया जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कल स्टेट बैंक में होगा। प्रेस रिलीज के जरिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। माहिरीन का कहना है शरह सूद में 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स कमी हो सकती है। इस वक्त शरह सूद 12% पर है। FPCCI ने शरह सूद में 500 बेसिस पॉइंट्स कमी का मुतालबा किया है। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ चक्राकोट कराची के मकीनों का एहतजाज। अफजल खान हमें अपडेट करेंगे। अफजल बताइएगा। देखिए, रमजान मुबारक में शदीद गर्मी के बावजूद के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और इस वक्त जो कोरंगी के रिहायशी हैं, कोरंगी चक्राकोट के रिहायशी, वो एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लांडी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और पुलिस हुकाम का कहना है कि कोरंगी से लांडी की जानिब जाने वाले रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। जो शहरी हैं वो मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और उनका मुतालबा है कि इलाके के अंदर बिजली की लोड शेडिंग खत्म की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिला कुरम में बंकर्स को मस्मार करने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज सद्दा और संगीना सेक्टर में 22 बंकर्स मस्मार किए गए। 162 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। तो जिला कुरम में बंकर्स को मस्मार करने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज सद्दा और संगीना सेक्टर में 22 बंकर्स मस्मार किए गए। 162 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। कराची में आज भी शदीद गर्मी है। मशरकी सम से खुश्क हवाएं चल रही हैं। दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड है, जबकि शिद्दत 37 सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं शदीद गर्मी की लहर 12 मार्च तक बरकरार रहेगी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। आज से 16 मार्च तक बेशतर हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। 14 और 15 मार्च को लाड़काना, जैकबाबाद और शिकारपुर में भी बारिश मुतवक्के है। बारिश और बर्फबारी के दौरान पहाड़ी इलाकों में सड़कें बंद और फिसलन का खदशा है। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। किसी भी सेहतमंद माशरे में अक़लियतें महफूज होती हैं, उनके हकूक़ अक्सरियत के बराबर होते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारे मज़हब का बुनियादी जुज़ है कि यहाँ अक़लियतें हंसी खुशी रहें। इसी स्पिरिट के साथ पंजाब हुकूमत आगे बढ़ रही है। ये तर्ज़ अमल मुल्क के लिए खुशाइंद है।
किसी भी एक सेहतमंद माशरे में अक़लीतें जो हैं महफूज होती हैं, उनके हकूक जो हैं उतने ही होते हैं जितने वहाँ की अक्सरियत के होते हैं। कौमें पहचानी जाती हैं कि उनके अंदर रहने वाले अक़लीती मजहब हो, उसकी टॉलरेंस जो है उसका लेवल क्या है। जब टॉलरेंस लेवल वही होगा जो किसी भी महज़ब माशरे में होगा, या जिस तरह हमारा मजहब सिखाता है, टॉलरेंस लेवल जो है ये बड़ा बुनियादी जुज़ है हमारे मजहब का। यहाँ पे अक़लीतें जो है हंसी खुशी रहें और इस सरजमीन के ऊपर, इस मट्टी के ऊपर उनका वही हक हो जो किसी अक्सरीती पाकिस्तानी को हो। इस स्पिरिट के साथ पंजाब हुकूमत जिस तरह आगे बढ़ रही है, ये एक बड़ा खुशाइंद है मुल्क के लिए, मुल्क के दिफा के लिए, एक सेहतमंदाना माशरे के लिए। वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर खियल दास को कोहिस्तानी कहते हैं। विफाक कोई किनाल नहीं बना रहा। सिंध के मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान 4 इकाइयों पर खड़ा है, हम सब बराबर हैं। विफाकी हुकूमत को नुकसान पहुंचा तो पीपल्स पार्टी को भी होगा। ये वफाक कोई किनाल नहीं बना रहा। मैं वाजे कर दूं, पाकिस्तान 4 इकाइयों पे खड़ा है, हम सब बराबर की इकाइयां हैं, सबके हुकूक है। नवाज शरीफ ने कराची में अमन दिया, किसी को ख्याल नहीं आया इस शहर का, इस सूबे का। इस शहर में सिंधियों के, माजरों के, पंजाबियों के, पख्तूनों के, बलोचों के, हजारा वालों के, गैर मुस्लिमों के खून की होली खेली जाती थी। तो इंशाल्लाह सिंध के मुफादात, सिंध के जो हुकूक है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों के साथ खड़ी है, इसके हम सब बेनिफिशरी है। कल हमारी हुकूमत को उनकी भी हुकूमत का नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ख्वाब गफलत से जाग जाएं। मौशी इस्तेहकाम सिर्फ हकीकी नुमाइंदे ला सकते हैं। पंजाब में हकीकी नुमाइंदों की हुकूमत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग कुर्बानियां देते आए हैं। सिक्योरिटी इदारे और केपी हुकूमत हालात का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। राना सनाउल्लाह मेरे ख्याल में वो ख्वाब गफलत जो है उससे जाग जाएं। उन्हें अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। वो 2 साल क्या, अगर ये बैठे रहें तो 10 साल भी कुछ नहीं होगा। मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ हकीकी नुमाइंदे ला सकते हैं, जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है, जो अवाम की उमंगों के तर्जुमान हैं, जो इस काबिल हैं कि ये कर सकते हैं। ये उस दिन से डरें जब ये चीज़ निकल के पंजाब में चली जाएगी। वहाँ पे तो हकीकी नुमाइंदे भी नहीं है। यहाँ की तो कौम जो है वो हमेशा से कुर्बानियाँ देती आई है और डटी हुई है। और सिक्योरिटी के इदारे हों, यहाँ की पुलिस हो, यहाँ की पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, वो कैपेबल है इन हालात से लड़ने के। तहरीक इंसाफ जिला पेशावर ने अपनी ही सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम एतमीनान का इजहार कर दिया। चंद रोज कबल होने वाले पीटीआई इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामी में कहा गया है कि केपी में तीसरी मरतबा हमारी हुकूमत बनी है, लेकिन पेशावर अब भी मसाइल का गढ़ है। जिला पेशावर के मुख्तलिफ हल्कों में तरक्याती कामों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहर में सफाई का निज़ाम ठीक नहीं है। सीवरेज के नाकिस निज़ाम के बायस बारिश के बाद सड़कें और गलियाँ सैलाब का मंजर पेश करती हैं। मुतादिद इलाके स्ट्रीट लाइट्स और पीने के पानी से महरूम है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। जिला पेशावर का तरक्याती फंड दूसरे अजला मुंतकिल किया जा रहा है। मसाइल के हल के लिए गौर नहीं किया गया तो एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है। इजलास में सूबाई रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। केपी में तरक्याती फंड्स के सही इस्तेमाल के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का फैसला। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने चीफ सेक्रेटरी केपी को मरासला इरसाल कर दिया। नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। तरक्याती फंड्स के सही इस्तेमाल के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का फैसला कर दिया है और इस सिलसिले में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने चीफ सेक्रेटरी को मुरासला इरसाल कर दिया है। मुरासले में कहा गया है कि को सरकारी इमारतों और आबनोशी स्कीमों की देखभाल की जाए, जबकि तमाम अजला की सतह पर डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजरी कमेटी तश्कील दी जाए, जबकि डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में जो है वो मुतलका हुकाम बतौर मेंबर कमेटी भी जो है वो शामिल की गई। नवाब शेर हमें अपडेट करें। केपी में तरक्याती फंड्स के सही इस्तेमाल के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने चीफ सेक्रेटरी केपी को मरासला इरसाल कर दिया है। तमाम अजला की सतह पर डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजरी कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में मुतालिका हुकाम बतौर मेंबर कमेटी में शामिल किए जाएंगे। कमेटी निशानदेही के बाद मुजव्वज़ा मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए मुतालिका महकमे को इरसाल करेंगी। कमेटियां अपने अपने इजला में कामों की सालाना रिपोर्ट शाया करेंगी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। 15 रमज़ान से पीपल्स बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हम रमज़ान के दौरान शहरियों को दरपेश मुश्किलात को समझते हैं। कराची के अवाम ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करते हैं। औकात में तौसी का इतलाक R1, 2, 3, 4, 9, 10 और EV1 रूट पर होगा। यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद महफूज तरीके से घर पहुँच सकें। रमज़ान के महीने में बढ़ती महंगाई से आवाम परेशान है। सस्ते बाजार सिर्फ नाम के रह गए हैं। गोश्त के साथ सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर हैं। सियालकोट के सस्ता बाजार में मुर्गी का गोश्त 750 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। चिश्तिया में केला 300 रुपए फी दर्जन हो गया। रमज़ान में महंगाई का तूफान, शहरी परेशान, सस्ते बाजार भी रिलीफ देने में नाकाम। सियालकोट के बाजारों में मुर्गी का गोश्त 594 रुपए फी किलो, जबकि सस्ता बाजार में 750 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। 594 रुपए रेट है, लेकिन 750 से 800 और इससे भी अबव हर एक को अलग-अलग रेट दे रहे हैं। चिश्तिया में केला 140 रुपए से बढ़कर 300 रुपए फी दर्जन हो गया। सेब 300 रुपए किलो हो गए। जो केला हम ले रहे थे 100-120 रुपए, आज वही केला 200 रुपए 250 रुपए हो गया है। सेब का 200 रुपए था, आज यही रेडी वाले सेब एक दे रहे हैं 300 350। ओस्ता मोहम्मद में भी घी, चीनी, दालें और गोश्त समेत तमाम अशिया खुरोनोश की चीजें अवाम की पहुँच से दूर हैं। किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है, हर चीज का अपना रेट है। गवर्नमेंट से हमें अपील है कि इस महंगाई पे कंट्रोल करे। चीनी महंगे हैं, गोश्त महंगे हो गए हैं, हर चीज टमाटर से लेकर सब्जी वगैरह हर चीज महंगा है। नसीराबाद में सस्ते रमजान बाजार भी महंगाई बांटने लगे। बाजार में 600 रुपए किलो फरोख्त होने वाली मुर्गी 680 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म होने को है, मगर महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। कराची में सब्जी और फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा करके दुकानदारों ने सरकारी कीमतें हवा में उड़ा दी। शहरियों ने इंतजामिया से गिराव फरोशी के खिलाफ अमली इक़दाम को यकीनी बनाने की अपील कर दी। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, देखें रमजानुल मुबारक का पहला अशरा अपने इख्तिताम के करीब ही है। इस वक्त जो सब्जी और फल के रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे हैं। जो फलों के रेट्स हैं यानी स्ट्रॉबेरी के रेट्स जो हैं वो 200 रुपए पाव में फरोख्त की जा रही है। सेब 300 रुपए किलो, जबकि अमरूद जो है वो 250 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ साथ सब्जियों के रेट्स की बात की जाए तो पालक के पकौड़े बनाए जाते हैं, लिहाजा पालक की जो गड्डी है वो 40 से 50 रुपए की एक गड्डी फरोख्त की जा रही है। लीमू का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लीमू जो है वो 600 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी जो है वो रमजान में कीमतें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने AIY न्यूज़ टीम के हमरा सस्ते बाजार का दौरा किया। चीनी, घी और अंडे समेत दीगर अशिया की कीमतों का जायजा लिया। कहा कि महंगे अशिया फरोख्त करने वाले मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर के साथ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा। रमज़ान के हवाले से वफाकी हुकूमत ने भी वाज़े तौर पे हिदायत जारी कर रखी हैं कि लोगों को से दामों चीज़ें हैं वो मिल सकें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन। प्राइसेस नोटिफाई करते हैं डेली बेसिस पे फ्रूट और सब्जी की, होलसेल के रेट यहाँ नोटिफाई करते हैं। रमज़ान बाजारों के अलावा 17 जगह ऐसी हैं जहाँ हमने सब्जी और फ्रूट के स्टॉल लगाए हैं। शुगर भी जो है वो 130 रुपए पर केजी यहाँ अवेलेबल है। कैप जरूर लगाया है कि एक बंदा 2 किलो से ज्यादा परचेज ना करे। मुर्गी का रेट है वो आज 475 रुपए नोटिफाइड रेट है। और इन बाजार का फायदा ये है कि चूंकि कंट्रोल्ड एरिया में है, हमारा मजिस्ट्रेट राउंड द क्लॉक और राउंड द क्लॉक से मुराद जब तक ये बाजार ओपन होता है वहाँ अवेलेबल होते हैं ताकि प्राइस जो है ना वो कंट्रोल की जा सके। यहाँ का विजिट किया और देखा है, एक तो चीज़ें म्यारी भी मिल रही हैं और दूसरा रेट जो है वो हम अपने तौर पे चेक कर रहे हैं कि बाहर की मार्केट और यहाँ में कितना फ़र्क है, तो अभी तक हमें डिफरेंस नहीं मिला है। जी, फैसलाबाद में रमज़ान आते ही मुर्गी, गाय और बकरे के गोश्त की कीमतों में इजाफा हो गया। रोज़ेदारों को खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद काशिफ से मजीद जानते हैं। बताइएगा काशिफ। जी, रमज़ानुल मुबारक में मुर्गी, बकरे और गाय के गोश्त की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिसके बायस रोज़ादारों को खरीदारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुर्गे की गोश्त की कीमत 700 रुपये है, लेकिन 900 रुपये जो है फरोख्त किया जा रहा है। 500-550 रुपये था, लेकिन जब रमज़ान आया है तो हुकूमत को चाहिए रिलीफ दे, लेकिन रेट लिस्ट है जो 700 की है। वैसे जो सेल अभी कर रहे हैं 900 रुपए किलो है। मटन है जो 2500-2600 रुपए किलो, 3000 रुपए किलो तक सेल कर रहे हैं दुकानदार। गाय का गोश्त 1300 रुपए 1400 रुपए किलो है। तो 1 किलो या 1.5 किलो लेता था, अब 1 पाव तक आ गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पाव भी नहीं ले सकते। मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत से, कार्रवाइयां जो है वो तेज करनी चाहिए दुकानदारों के खिलाफ, ताकि रोज़ादार जो है वो सस्ता गोश्त जो है वो बासानी खरीद कर अफ्तार और सहरी में इस्तेमाल कर सके। जी,
सरकारी निर्ख और मयार को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कमेटियां तश्कील दी गई हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कमेटियां रोजाना बाजारों का दौरा करके निर्ख और मयार की जांच कर रही हैं। गिराव फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आला को रोजाना रिपोर्ट पेश की जा रही है। महकमा खुराक में शिकायत सेल भी कायम कर दिया गया। कराची के इलाके लियारी में पुलिस रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। गैंग वॉर कमांडर जाहिद लाडला और शकील बादशाह ग्रुप के इंतहाई मतलूब मुलजिम हमाद उर्फ हम्मू को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से असलिया और एम्यूनेशन बरामद हुआ। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है गिरफ्तार मुलजिम शाहबेग लेन का रिहायशी और वो 2024 में लियारी गैंग वॉर में शामिल हुआ। मुलजिम ने नयाबाद में ऑयल डिपो के मालिक से 5 लाख रुपए भत्ता तलब किया और भत्ता ना देने पर दीगर साथियों के हमरा ऑयल डिपो पर फायरिंग की। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम को असलहा समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्क के 14 अजला की सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। NEOC का कहना है कि माहौलियाती नमूनों में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 पाया गया। माहौलियाती नमूने 10 से 18 फरवरी तक लिए गए थे। जिन अजला के सीवरेज सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव निकले उनमें सिंध के 2, बलूचिस्तान के 7, KP के 3 और पंजाब के 2 अजला शामिल हैं। NCOC ने कहा 30 अजला के माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से पाक निकले। रवां साल मुल्क में पोलियो वायरस के 6 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध से 4, KP और पंजाब से 1-1 पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। बन्नू में दहशत गर्दी के वाक़े का मुकदमा थाना CTD में थाना सदर बन्नू के SHO वसीम सज्जाद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। एहसान खटक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा एहसान। जी बिल्कुल, 4 मार्च को फौजी चौनी पर होने वाले खुदकुश बम धमाकों का मुकदमा जो है वो थाना सदर के SHO वसीम सज्जाद की मुद्दत में थाना CTD में दर्ज कर दिया गया है। मुकदमा जो है वो दहशतगर्दी के और कत्ल इक़दामी कत्ल के दफात और दीगर मुकदमात पर ये मुकदमा जो है ये शामिल हैं। ये भी बताता चलूँ कि ये भी मतन में लिखा गया है कि 14 बुरकापोश दहशतगर्द जो थे वो छावनी पर वो हमलावर हुए, जिसमें 2 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। ये भी बताते चलूँ कि दहशतगर्दों ने धमाके के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया था। मजमूई तौर पर 7000 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। ये भी बताते चलूँ कि दहशतगर्द जो थे वो जरा जो लोडर रिक्शा में जो थे वो यहाँ पर पहुंच चुके थे और बुरकापोश थे। इब्तदाई जो मराहिल थे वहाँ पर CTD ने बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उन्होंने रिक्शे से बुरके भी बरामद किए थे और जाने वाले बारूदी मवाद और असलहा भी बरामद किया गया था। ये भी बताते चलूँ कि इस धमाके में मजमूई तौर पर 13 अफराद जो थे वो शहीद हो चुके थे और 40 से ज़ायद जो थे वो जख्मी हो गए थे। मजमूई तौर पर 50 मकानात कोट बराड़ा में इसको नुकसान पहुंचा है और ज़्यादातर मकानात जो हैं वो मुनहदम हो चुके हैं, जबकि धमाके जैवकुआ पर मौजूद मस्जिद जो थी वो शहीद हो चुकी है। ये भी बताते चलूँ कि मुख्तलिफ इदारों के एहलकारान और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारान जैवकुआ और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। OIC के बाद चीन और यूरोपीय मुल्कों ने भी मिस्र के गजा मंसूबे की हिमायत कर दी। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा मिस्र की तजवीज़ गजा की तामीर नौ का हकीकत पसंदाना रास्ता है। इससे फ़लस्तीनियों की तबाह हाल जिंदगियों में जल्द और पायदार बेहतरी आ सकती है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि गजा फ़लस्तीनियों का है और वहाँ अमन के लिए मिस्र के मंसूबे की हिमायत करते हैं। मिस्र के मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ पर $53 अरब लागत आएगी और फ़लस्तीनी बेघर भी नहीं होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की तामीर नौ के लिए फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी। गजा में इस्राएली जारी है। रफ़ा में इस्राएली हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इमदाद पर इस्राएली पाबंदी के बायस खाने पीने की अशिया और दवाओं का बहरान पैदा हो गया। मगरबी किनारे में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जंग बंदी के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए हमास के वफ़द ने मिस्री हुकाम से मुलाकात की है।
हमास का कहना है जंग बंदी मुज़ाकरात शुरू होने के मस्बत इशारे मिले हैं। इसराइली वफ़द जंग बंदी पर बात करने के लिए कल दोहा जाएगा। मशरिक़ वुस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ मंगल को दोहा पहुंचेंगे। तल अबीब में यरग़मालियों की वापसी के लिए बड़ा मुज़ाहरा किया गया। मुज़ाहिरीन का कहना है यरग़मालियों की वापसी के लिए सदर ट्रंप किरदार अदा करें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने ट्रंप इंतज़ामिया को बदमाश हुकूमत करार देते हुए मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप के ख़त पर रद्देबल देते हुए कहा कि दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान को मुज़ाकरात के लिए दबाया नहीं जा सकता। बदमाशी करने वाले कुछ ममालिक मसाइल हल नहीं करना चाहते, अपने मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरान ऐसे मुल्कों के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन की पेशकश का मकसद अपनी तवक्कुआत को मुसल्लत करना है। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और बशार अल असद के इंतशारी टोले में शदीद झड़पें जारी हैं। इंतशारी टोला अलूमी फ़िरके के आम अफराद को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अब तक 1000 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं। उनमें 700 आम शहरी और 120 फोर्सेस के एहलकार हैं जो शहीद हुए। इंतशारी टोले और मुसल्लह ग्रुप खवारिजीन ने घरों में घुसकर मुसलमानों को शहीद किया। हम्स, ततस और हिरासता की बिगड़ती सूरत हाल के बाद वहाँ मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। इंतशारी टोले ने हमस और तरतूस को मिलाने वाली राब्ता सड़क M1 हाईवे पर कब्जा करके उसे बंद कर दिया। कलदम दाइश और सेहूनी हिमायत याफ्ता गिरोह के दहशतगर्द भी इंतशारी टोले के साथ मिलकर लोगों को शहीद कर रहे हैं। अल-ज़किया और तरतूस में कर्फ्यू बरकरार है। इंतशारी कारिंदे नेशनल अस्पताल में और इसके इर्द गिर्द इमारतों में छुपे हुए हैं। FIA ने लाहौर में ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर पर छापा मारकर 4 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। FIA का कहना है मुल्ज़िमान से 101 पाकिस्तानी पासपोर्ट, 15 शनाख्ती कार्ड्स, मलेशिया के 2 जाली वीज़े, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर रिकॉर्ड बरामद हुआ। मुल्ज़िमान बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर पैसे वसूल कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।